हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपका लेक्चर 14 पढ़ा दिया गया है, आज आपका लेक्चर 15 पढ़ाया जाएगा। और आपके लेक्चर 14 में आर्टिकल 25 पढ़ाया गया। आज के आर्टिकल जो है कि आपका 26 पढ़ाया गया। सो जिन्होंने नहीं देखा है आर्टिकल 25, वो आर्टिकल 25 की वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 26 होता क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर आज आपको आर्टिकल 26 के बारे में बताया जाए कि क्या होता है आर्टिकल 26। किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं करता है आर्टिकल 26, बल्कि ये जो भी धार्मिक संस्था या समुदाय होती है जिसकी ये बात करता है आर्टिकल 26। तो जैसे जैसे अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 क्या बात करता है? अनुच्छेद 26 जैसे यह कोई जुलूस निकालना हो तो ग्रुप में इसका जैसे सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल। सामूहिक स्वतंत्रता सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद आपका 26। आर्टिकल अनुच्छेद 26 में कही गई है। और क्या कहा गया है आपके आर्टिकल 26 में? धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट होगा। वो सामूहिक लोग करेंगे। सामूहिक लोग करेंगे। और क्या कहता है आपका आर्टिकल 26? चलिए बताया जाए। और वो अपनी स्थापना कर सकते हैं अगर आप का मन है तो आप भी मस्जिद या मंदिर बनाइए, पर लीगल बनवाइए। ये ना कि किसी के घर में ही मंदिर मस्जिद बनाने लगे। भव्य मंदिर, गिरजाघर जो मन बनवाइए, बस ये रहना चाहिए कि वो लीगल होना चाहिए
और आप जो संपत्ति रखिए या ट्रस्ट बनवा दीजिए, उसमें एक बॉक्स खोल दीजिए जिससे लोग पैसा वो करें, डोनेशन दे। तो जो लोग पैसा डालते हैं उस पैसे का वैधानिक तरीके से खर्च करिए, ना कि ऐसे वैधानिक तरीके से खर्च करेंगे और मतलब जो कानूनी तरीका हो उससे आप भंडारा चला दीजिए, लंगर चला दीजिए, गरीबों को ठंड में कंबल बांट दीजिए। जो संपत्ति आपने अर्जित किया है वो वैधानिक तरीके से खर्च होगा और कानूनी तरीके से होगा। आर्टिकल 26 क्या बात करता है? आर्टिकल 26 आर्टिकल 26 क्या बात करता है? ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। सामूहिक सामूहिक धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता की बात करता है, की बात करता है आर्टिकल 26। इसलिए देखते हैं जब समूह में जुलूस निकलता है तो पुलिस भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि ये आर्टिकल 26 में कोई धार्मिक कार्य के लिए अगर समूह में जुलूस निकाला जाता है तो पुलिस भी कुछ नहीं करती है, क्योंकि ये आर्टिकल 26 में इसका वो है, छूट है। चलिए फिर आप लोग को बताया जाए आर्टिकल 26 के बारे में। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को वो करना। जैसे क में क्या बताया गया है कि धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का निर्माण करना। और ख में आपका क्या बताया गया है? ख में अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का। और ग में क्या बताया है? जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। और घ में क्या बताया? ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। एपी मित्तल बनाम भारत संघ, इन्होंने उस समूह का एक सांगठनिक ढांचा जिसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, समूह का एक विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, उन्होंने ये बताया। और जैसे सदाचार, लोक व्यवस्था व लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी धार्मिक समुदाय को अथवा किसी भी प्रकार के संप्रदाय को किसी भी प्रकार के वैधानिक रूप से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने व उनका गठन करने या चलाने या फिर उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, जिसके अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय व उसके अनुभाग को धार्मिक कार्यों की स्थापना करने, उनका पोषण करने व उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। आपके आर्टिकल 26 में किसी भी प्रकार की चल व अचल संपत्ति के प्रबंधन व प्रशासन का भी अधिकार है। तो बताया गया आपको, चलिए ये भी बता दिया जाए।
जैसे लोग व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को, जैसे ए में क्या बताया गया, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। बी में क्या है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का। सी में जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। एपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982, ये भारत संघ। कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हुई एक सामान्य जीवन पद्धति में हो। समूह का एक सांगठनिक ढांचा होना चाहिए। समूह का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। जैसे कि ये भी आपके धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। सदाचार, लोक व्यवस्था व लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 26 भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी धार्मिक समुदाय को अथवा किसी भी प्रकार के संप्रदाय को किसी प्रकार के वैधानिक रूप से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने व उसका गठन, चलाने या उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता है आपके आर्टिकल 26 में। जैसा कि ये लोग आप लोग देखें, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के संस्थाओं की स्थापना या पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, ये आप लोग पढ़े ही हैं अभी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, धार्मिक संप्रदाय सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में, जैसे कि विशेष जैसे विशेष 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 धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का समूह। दूसरा आपका इसका संगठन तीसरा क्या है, इनका विशिष्ट नाम होना चाहिए। इनका विशिष्ट नाम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं रामकृष्ण मिशन को राम कृष्ण रामकृष्ण मिशन जी को आप ले सकते हैं। जैसे धार्मिक संप्रदाय जो सुप्रीम कोर्ट से 1982 में आपको वो मिला है, तो विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का समूह, विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। और दूसरा संगठन, तीसरा आपका है इनका विशिष्ट नाम होना चाहिए। एग्जाम्पल थ्रू आप ले सकते हैं रामकृष्ण मिशन जी को। अच्छा, ये बताइए धार्मिक संप्रदाय में
क्या व्यक्ति को लिया जाएगा? इनको स्वतंत्रता है धार्मिक। और 26 में व्यक्ति दूसरा आपका है नागरिकों। तीसरा आपका मानव। क्या 26 में आर्टिकल 26 में इनको है स्वतंत्रता? 26 आर्टिकल 26 तो आप कहेंगे नहीं, इनको नहीं है, बल्कि आप क्या कहेंगे कि धर्म को है, धार्मिक चीज़ों के लिए है छूट, स्वतंत्रता है धार्मिक। क्या कहेंगे कि जैसे अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, ना कि इसमें व्यक्ति नागरिक मानव को स्वतंत्रता है। ये आपके आर्टिकल 25 में इनको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में इनको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में क्या है कि अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता इनको है। जैसे आर्टिकल 26 सुप्रीम कोर्ट 1982 क्या किया है? विशेष धर्म में विश्वास धार्मिक संप्रदाय इसकी स्वतंत्रता है आपको। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है आपको। धार्मिक संप्रदाय तो आपके आर्टिकल 26 में यही है। और इसमें और भी कर सकते हैं, जैसे धार्मिक कार्यों की प्रबंध करने की स्वतंत्रता, व्यक्तियों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का मतलब धर्म के लिए मतलब अपने धर्म के विषय कार्यों को प्रबंध करने का मतलब कि उनको स्वतंत्रता है। स्वामित्व ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 26 आपका ये कहता है। जैसे अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार होगा और चल अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार होगा। ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 26 में भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है। तो आपका आर्टिकल 26 यही है। फिर कल हम 27 आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे जिसमें है कि किसी भी धर्म की उन्नति हेतु चंदा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। आपका ये आर्टिकल 27 में है। और आज हमने क्या पढ़ा? जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 तक है। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल 26। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27। आज जिन लोगों ने आर्टिकल 25 नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है आर्टिकल 25, वो वीडियो को लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं आर्टिकल 25 और पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।